जय हिंद आप सभी को। देखिए आज है 16 जनवरी 2023 और आज का एसएससी जीडी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। और फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में आज जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों का हम यहाँ पे 100% एक्यूरेट एनालिसिस कराएंगे। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले दिनों पे है। तो शुरू करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन जो आया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी जलियांवाला बाग किस राज्य में स्थित है पूछा था। वही जलियांवाला बाग है जहां 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के आदेशों पर हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग जो है ना पंजाब के अमृतसर में स्थित है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना स्वर्ण मंदिर के निकट हुआ था 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो आया था कि नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल किसे बनाया गया है। तो पश्चिम बंगाल के अभी तक जो राज्यपाल थे वो थे जगदीप धनखड़, लेकिन उनके उपराष्ट्रपति बनने के बाद ये पद खाली था और उसी जगह पे यानी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस को बना दिया गया है और ये पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त हो गए हैं। अगला क्वेश्चन जो आया था कि बुद्ध चरित्र किसकी रचना है और इसके रचनाकार किसके दरबारी कवि थे यानी राज दरबारी थे। तो बुद्ध चरित्र जो है बुद्ध की जीवनी पर आधारित बुद्ध चरित्र के रचनाकार का नाम थे अश्वघोष। तो अश्वघोष बुद्ध चरित्र के रचनाकार है और ये कनिष्क के दरबारी थे, कनिष्क के दरबार में राज दरबारी थे। अगर मैं बात करूं अश्वघोष के कुछ अन्य रचनाओं की तो सौंदर्यकांड काव्य और गंडी स्तोत्र गाथा और सारिपुत्र प्रकरणम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अश्वघोष की। कुछ अन्य महत्वपूर्ण यहाँ पे रचनाएं और उनके लेखकों की मैं बात कर लेता हूँ जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि, मुद्रा राक्षस के हैं विशाख दत्त, गीत गोविंद के जयदेव, महाभारत वेदव्यास ने लिखा, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, अर्थशास्त्र चाणक्य, रामायण वाल्मीकि, विक्रमचरित बिल्हड़ और रजत रंजनी कल्हड़ ने लिखा है यहाँ पे। और हर्षचरित और कादम्बरी को बाणभट्ट ने यहाँ पे लिखा है। तो ये भी एडिशनल तौर पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो आया था कि उड़ीसा में नव वर्ष किस त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो उड़ीसा का जो नव वर्ष है ना उस त्यौहार का नाम है पना संक्रांति और ये महा विशुभा संक्रांति के रूप में भी जाना जाता है और उसे नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। बात करूं तो पश्चिमी उड़ीसा का फसल त्यौहार जो नुआखाई है, बहुत क्वेश्चन आ रहा है कि नुआखाई फेस्टिवल कहाँ का है। तो नुआखाई फेस्टिवल जो है ये उड़ीसा में ही मनाया जाता है गणेश चतुर्थी के दिन। तो इसको भी याद रखना, गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन। अगला क्वेश्चन जो आया था कि पौष संक्रांति पश्चिम बंगाल का फसल उत्सव है। यानी क्वेश्चन ये था कि पौष संक्रांति कहाँ का उत्सव है और क्या है। तो याद रखना पौष संक्रांति जो है पश्चिम बंगाल का एक फसल उत्सव है और मकर संक्रांति बिहार उत्तर प्रदेश का फसल उत्सव है जो अभी हाल ही में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है जो आया था आज कि नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव कौन जीते हैं। तो गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव भाजपा के अमन गिरी जीते हैं और बीजेपी को 34,774 वोट से अंतर से जीत मिली है। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो आया था कि राष्ट्रमंडल खेल में कौन सा भारत का पड़ोसी देश भाग नहीं लेगा। तो भारत का जो पड़ोसी देश है चीन, ये राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लेता है। तो चाइना राइट आंसर हो जाएगा। जो भी आपके ऑप्शन रहे होंगे तो उसका राइट आंसर चाइना होता। और 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम की बात करूँ तो बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन पॉलिटी से आया हुआ था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया था। तो याद रखना 42वें संविधान संशोधन को भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहा जाता है और भारतीय संविधान के भाग 4A में जोड़कर अनुच्छेद 51A में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य बनाए थे। यानी कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे जो उस समय के, आज तो रसिया है, उस समय का जो यूएसएसआर था वहाँ से लिया गया था इसको मूल कर्तव्यों को संविधान में। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना के नए 3 शब्द भी जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता के शब्द
जोड़े गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का एक बाहरी ग्रह है। तो पूरा डिस्कशन हम सौर मंडल के बारे में यहाँ पे करेंगे कि सौर मंडल के टोटल 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे लेकिन प्लूटो अब बाहर हो गया है। तो 8 ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 8 ग्रह हैं, जिसमें से जो आंतरिक ग्रह है, आपसे बाहरी पूछा था आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं। जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों क्या है? आंतरिक ग्रह हैं अंदर के। और बाहरी ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इन चारों ऑप्शनों में से अगर जो भी कोई रहा हो, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बाहरी ग्रह है, उसको लगा देना था। और बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आपके आंतरिक ग्रह हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे और थोड़ा बात करूँ तो आंतरिक ग्रहों को स्थलीय या रॉक ग्रह भी कहा जाता है, जबकि बाहरी ग्रहों को जोवियन या गैसीय ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आया था कि भारत में अप्रैल 2022 तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं। तो याद रखना, वर्तमान 17वीं लोकसभा चल रही है और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, जो आपके कोटा से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के। और श्री गणेश बत्सेव मावलंकर जो है 1952 से 56 तक पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। ये जीवी मावलंकर बोला जाता है, याद रखना। क्वेश्चन था कि कितने आम चुनाव। तो भारत का पहला आम चुनाव 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। तो उस हिसाब से आप लगा सकते हो कितने आम चुनाव यहाँ तक हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन है क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है। तो क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल जिसको बोलते हैं पर्णहरिम, इसका रंग हरा होता है, याद रखना। क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? हरा होता है। और क्लोरोप्लास्ट हरे होते हैं क्योंकि उनमें वर्णक पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन जो आया था, किस खेल के साथ बटरफ्लाई शब्द जुड़ा है। तो याद रखना, बटरफ्लाई जो शब्द है स्विमिंग यानी तैराकी के साथ जुड़ा हुआ शब्द है। और तैराकी के कुछ अन्य शब्द जो एग्जाम में पूछे गए हैं, फ्री स्टाइल, बेस्ट स्ट्रोक और बटरफ्लाई, इनको याद रखना। अगला क्वेश्चन आया था कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ है। जीएसटी बोले तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है भारत में। तो राइट आंसर यहाँ पे होता है 1 जुलाई 2017। और तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जो थे, उनने लागू किया गया था। संविधान संशोधन की बात करूँ तो 121वें संविधान संशोधन से इसे जोड़ा गया था जीएसटी को, 1 जुलाई 2017। अगला क्वेश्चन था कि मेंडलीव की तत्वों की आवर्त सारणी के समय कितने तत्व ज्ञात थे। तो लगभग 63 तत्व जो थे मेंडलीव ने ज्ञात किए थे अपनी आवर्त सारणी में। वर्तमान में 118 तत्व हैं टोटल, और 63 तत्व मेंडलीव ने आवर्त सारणी में किया था, जिनको बढ़ते सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान क्रम में रखा था। 8 कॉलम और 7 रो इन्होंने बना के इन चीज़ों को रखा था। अगला क्वेश्चन जो आया था कि आयात पर नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त कारक क्या है। 4 ऑप्शन थे। तो किसी आयात में नियंत्रण करना है ना, तो आयात पर टैरिफ और कोटा लगा दो, तो आपका आयात शुल्क लगा दो, तो आयात नियंत्रित हो जाएगा। अगला है कि सिक्किम में किया जाने वाला नृत्य कौन सा था, क्वेश्चन आया था। तो सिक्किम में जो बहुत सारे लोक नृत्य होते हैं, जैसे सिंघी छाम, यांग छाम, तमांग सोले, मारूनी नाच, ये सब सिक्किम के हैं। और सिक्किम का जो फेमस है, इस बार त्यौहार एक पूछा जा रहा है, लोक नृत्य तो ये हो गए, त्यौहार है आपका सागा दावा त्यौहार सिक्किम का इस बार बहुत पूछा जा रहा है। तो सागा दावा याद रखना सिक्किम का है। फांग लाहौल भी सिक्किम का है। सोनम लोसार ये भी पूछा जाता है, सिक्किम का है। तिब्बती लोग मनाते हैं, इंटरनेशनल फ्लावर फेस्टिवल भी है। और लोसार जो है तिब्बतों का न्यू ईयर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि विश्वनाथन आनंद किस देश नहीं किस राज्य होगा। तो भारत के चेन्नई यानी तमिलनाडु से विश्वनाथन आनंद बिलोंग करते हैं, और ये चेस यानी कि ग्रैंड मास्टर हैं चेस में। और 1988 में ग्रैंड मास्टर बने थे। 2007 में इन्हें विश्व का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी घोषित किया गया था। हाल ही की दिन बात करूं तो ग्रैंड मास्टर अपने भारत के भरत सुब्रमण्यम तमिलनाडु चेन्नई के ही हैं, बहुत कम युवा उम्र के हैं। करंट का क्वेश्चन है, तो भरत सुब्रमण्यम का नाम भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आया था कि एल्युमिनियम प्रगलन किस प्रकार का उद्योग है। तो एल्युमिनियम का जो प्रगलन है ना, ये धातुकर्म उद्योग है, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है, यानी धातुकर्म उद्योग है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 2001 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। तो 2001 का जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था,
अलारमेल वैली को मिला था भरतनाट्यम के लिए, तमिलनाडु का लोक नृत्य भरतनाट्यम, इसके लिए अलारमेल वैली को मिला था 2001 का साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी। तो ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए एसएससी जीडी के सभी क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अभी तक सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया है तो पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।